शबरी कुटिया में रहकर रोज भगवान श्री राम के आने का इंतजार करती थी। वो रोज उसके आश्रम के रास्ते से कांटे पत्थर झाड़कर रास्ते में फूल बिछाया करती थी और जंगल से ताजे फल लाकर प्रभु श्री राम के लिए रखा करती थी। ऐसा करते करते शबरी को 1000 साल बीत गए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था शबरी ने प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी न की हो। एक दिन जब शबरी अपने आश्रम के रास्ते में जादू लगा रही थी, तब कुछ आर्षि मुनि पास की नदी में स्नान करके आ रहे थे। तभी शबरी की जादू से धूल उड़ कर आर्षि पर जा गिरी। आर्षि धूल पड़ ढाते ही बेहद क्रोधित हो उठे और शबरी से क्रोध में आकर बोले, दुष्ट औरत, तेरी वजह से मैं अस्वच्छ हो गया, अब मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। और क्रोध में आर्षि वापस नदी में स्नान करने चले गए, परंतु जैसे ही उन्होंने नदी में कदम रखा तो वैसे ही नदी खून जैसी लाल हो गई और उसमें छोटे छोटे कीड़े पद गए। ये देखकर आर्षि ने सोचा कि ये जरूर उस मूर्ख औरत की वजह से हुआ है। जब श्री राम यहां आएंगे तब वह नदी में अपने चरण रख स्वच्छ और पवित्र बना देंगे। कई सालों बाद जब श्री राम शबरी को दर्शन देने आए, तभी आर्षि मुनि भी वहां आ गए और उन्होंने प्रभु श्री राम को पास की नदी के हाल बताया। तभी सब उस नदी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री राम ने नदी में अपने कदम रखे, वैसे ही नदी का पानी और लाल हो गया और बड्ढे बड्ढे कीड़े उसमें पनपने लगे। ये देखकर सभी दंग रह गए। फिर श्री राम ने शबरी को बुलाकर अपने चरण नदी में डालने को कहा। शबरी के चरण नदी में पड़ ढाते ही नदी वापस स्वच्छ और पवित्र हो गई।